आज का जो टॉपिक है हमारा भगवत गीता द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। मतलब सेल्फ रियलाइजेशन मतलब अपनी खुद की पहचान, मैं कौन हूँ, मेरा असली परिचय क्या है, जो हम आज भूल चुके हैं। आज दुनिया में इतनी दुख, अशांति, भ्रष्टाचार, पापाचार, व्यभिचार, हिंसा, आतंकवाद बढ़ता चला जा रहा है। यस और नो? हाँ जी, ऐसे जवाब देने देखो फिर बहुत मजा आएगा। तो आज ये समस्याएं जो बढ़ती चली जा रही है, उसका मूल कारण है आंतरिक शांति जो है, वो आंतरिक शांति खत्म होती जा रही है। और आंतरिक शांति कैसे प्राप्त करनी है, उसका ज्ञान हमें नहीं है। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपका ये जो कॉलेज है, स्वर्गीय विट्ठलराव घुमार हाई स्कूल एंड कॉलेज, उनके प्रिंसिपल, उनके स्टाफ, इनका सभी का आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की तरफ से आभार मानता हूँ। और टॉपिक शुरू करने से पहले 2 मिनट के लिए हम ध्यान करेंगे, मेडिटेशन। आप बचपन से मेडिटेशन करते आए हैं, मुझे बताइए, आप आंखें बंद करके मेडिटेशन करते हैं या आंखें खुली रख के? बंद करके। रॉन्ग मेथड है। भगवत गीता में अध्याय नंबर 6 श्लोक नंबर 12 और 13 में ध्यान करने की प्रक्रिया बताइए। और उसमें एक संस्कृत शब्द आया है संप्रेक्ष। संप्रेक्ष का अर्थ है आंखें खुली रखकर। आंखें खुली रखकर चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में एकाग्र करते हुए परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना, ये ध्यान की असली प्रक्रिया है। शिव शंकर भोलेनाथ महादेव, इनके चित्र और मूर्ति आपने देखी है। ये जब गहरी ध्यान मग्न अवस्था में बैठे हुए डीप मेडिटेशन स्टेज में, तो इनकी आंखें पूरी बंद होती है या आधी खुली आधी बंद होती है? आधी खुली होती है। और 2 मिलित नेत्र कहते हैं उसको। शिव शंकर भोलेनाथ महायोगी है, योगेश्वर है, योगी राज है। वो सारे वर्ल्ड को ये मैसेज दे रहे हैं कि जो ध्यान है या जो योग है, वो आंखें बंद करके नहीं करना रहता है। भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को कर्मयोग सिखाया। कर्मयोग का अर्थ है कर्म करते हुए ध्यान में रहना। हम जब ध्यान करते आंखें बंद करके, तो खाना खाने का कर्म कर सकते हैं क्या? हो सकता है घास उचलला आणि इकडे नाकात गेला, प्रॉब्लेम होईल ना। तो कर्म योग जो है, कर्म करते हुए ध्यान में रहना। तो सवेरे से लेकर शाम तक अभी स्कूल में आए, साइकिल से आए, तो साइकिल पे आते हैं तो आंखें खुली है, उस समय आंखें बंद करके ध्यान नहीं कर सकते। तो आंखें खुली रहते हुए भी क्या हम अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं क्या? ध्यान में रह सकते हैं क्या? ये जो अभ्यास है, ये भगवत गीता में बताया। तो बचपन से जो हम आंखें बंद करके अभ्यास कर रहे हैं, वो रॉन्ग है, इसलिए मैंने आपको बताया। ध्यान और योग ये दोनों अलग अलग चीजें। जब आप गहराई में जाएंगे तो ध्यान और योग भी अलग अलग है। तो आज हम प्रैक्टिस करेंगे, पूरे लाइफ टाइम में आपको ये काम आएगी प्रैक्टिस। सबको सीधे बैठना है, गर्दन सीधी, पीठ सीधी, कमर सीधी। आपको सभी को सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड, भ्रुकुटी के बीच में ध्यान लगाना है। जैसे आकाश में स्टार चमकता है, वैसे छोटा सा स्टार, पॉइंट ऑफ लाइट, भ्रुकुटी के बीच में चमक रहा है। ऐसे विजुअलाइज करना है आपको। 2 मिनट के लिए सारे वर्ल्ड से अपने आप को डिस्कनेक्ट करना है। कोई भी प्रिय मित्र, मैत्री, कोई भी प्रिय व्यक्ति, कोई प्रिय पदार्थ, कोई भी वस्तु, कुछ भी याद नहीं आना चाहिए। सबको भूल जाओ 2 मिनट के लिए, सारी दुनिया को भूल जाओ। भ्रुकुटी के मध्य में चमकता हुआ सितारा रूप, शांत स्वरूप, पवित्र स्वरूप, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप
अभी आपने 2 मिनट के लिए जो एक्सरसाइज की, इसको बोलते हैं मन की एक्सरसाइज, मन की एकाग्रता। आप रोज फिजिकल एक्सरसाइज करते, अलग अलग स्पोर्ट्स खेलते, क्रिकेट खेलते, फुटबॉल खेलते, अभी जो एक्सरसाइज आपने की ये मन की एक्सरसाइज है। आज सभी जितने भी युवा है, आज फिजिकल ग्रोथ के लिए, मतलब हमारा जो शारीरिक विकास है या भौतिक विकास है, उसके लिए सभी ज्यादा फोकस्ड है। लेकिन जो हमारा मानसिक विकास है और आध्यात्मिक विकास है, इसके लिए आज हमारा कोई भी फोकस नहीं है। और उसका रिजल्ट ये है कि आज समाज में टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, चिंताएं, एंजाइटी, इंसोम्निया। इंसोम्निया मतलब रात को नींद नहीं आती है, नींद की गोली खानी पड़ती है। सुसाइडल थॉट्स, आत्महत्या के विचार, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स, मानसिक बीमारियां, मानसिक विकार, ये सारे बढ़ते चले जा रहे हैं। जो डॉक्टर है वो आपको शरीर, जो फिजिकल बॉडी है, उसमें जो भी बीमारी है, इंटरनल ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम है, एक्सटर्नल ऑर्गन्स में कोई प्रॉब्लम है, उसकी दवाई तो दे देंगे। लेकिन मन अगर बीमार है तो उस मन के बीमारी का इलाज आज के मेडिकल साइंस के पास नहीं है। टैबलेट तो दे देंगे आपको, सुला देंगे, लेकिन जड़ से समस्या खत्म नहीं होगी। तो आज अगर आपने राजस्थान में कोटा नाम के शहर का नाम सुना है, राजस्थान में कोटा है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का हब। मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन होती है, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन होती है। एज पर न्यूज रिपोर्ट पिछले 4 सालों में 54 स्टूडेंट्स में सुसाइड किया है, आत्महत्या। क्यों? फिजिक्स की नॉलेज है आपको केमिस्ट्री की नॉलेज है, आपको बायोलॉजी की नॉलेज है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, एक्टर, वो सुसाइड कर रहे। अभी 20-25 दिन पहले दिल्ली में एक जज साहब ने सुसाइड किया। इंटेलेक्चुअल्स, पढ़े लिखे लोग डिप्रेशन में जा रहे, आत्महत्या कर रहे। बॉडी बिल्डर, तो समस्या क्या है? उनको तो फिजिक्स का नॉलेज है, उनको मेडिकल साइंस का नॉलेज है, किसी को लॉ का नॉलेज है, किसी को इंजीनियरिंग का नॉलेज है, हिस्ट्री का नॉलेज है, ज्योग्राफी का नॉलेज है। आप तो बोलते हो जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है समाज में उसका अच्छा स्थान है, तो ये पढ़ाई फिर काम में क्यों नहीं आ रही है? तो मन में जो दुख और अशांति बढ़ती चली जा रही है, उसका मूल कारण हमारी शिक्षा में, एजुकेशन। आज जो हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, इसको कहते हैं सेक्युलर एजुकेशन या फॉर्मल एजुकेशन, भौतिक पढ़ाई। आज से 200 साल पहले भारत में गुरुकुल होते थे, और गुरुकुल में जो पढ़ाई पढ़ाई जाती थी वो चारित्र्य निर्माण की पढ़ाई पढ़ाई जाती थी, कैरेक्टर फॉर्मेशन। आज कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटी से वकील तैयार हो रहे, डॉक्टर तैयार हो रहे, इंजीनियर्स तैयार हो रहे, फार्मासिस्ट तैयार हो रहे, नर्सेस तैयार हो रहे। लेकिन क्या चारित्र्यवान मनुष्य तैयार हो रहे? द पर्सन विथ गुड कैरेक्टर तैयार हो रहे? वो इंजीनियर बनता है, सिविल इंजीनियर, और शहर में, टाउन में एक फ्लाईओवर बनाना है, पुल बनाना है, तो ढेर सारा कच्चा माल यूज करता है, 2 नंबर का माल, 2 नंबर का सीमेंट, 2 नंबर का सारा मटेरियल यूज करता है, और बहुत सारी ब्राइब ले लेता है, पैसा खा लेता है, रिश्वत खा लेता है, और पुल तैयार करता है, और 6 महीने के बाद वो पुल टूट जाता है, हजारों लोग उसके नीचे मर जाते हैं। तो इंजीनियर तो है, लेकिन नैतिकता आज की शिक्षा से नहीं आती। एथिकल वैल्यूज, मोरल वैल्यूज, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? बच्चा पढ़ लिख के निलंगा से, विट्ठलराव धुमाल कॉलेज से 12वीं कर लेता है, फिर बड़े कॉलेज में जाता है, लातूर में इंजीनियरिंग कर लेता है, फिर अमेरिका चला जाता है,
और माँ बाप दिन रात मेहनत करके बहुत पैसा खर्च करके उसको पढ़ाते, बड़ा ऑफिसर बनाते, और वो वहां से अपने माँ बाप को बोलता है कि मैंने, अभी आप बूढ़े हो गए, मैंने आपके लिए एक वृद्धाश्रम में ऑनलाइन बुकिंग कर दी है, वो आपको लेने के लिए आ रही है। तो आज की जो शिक्षा है, उस शिक्षा से व्यभिचार भी फैल रहा है। बुद्धि भ्रष्ट बन रही है या श्रेष्ठ बन रही है? आज जो मोबाइल का यूज आप लोग कर रहे हैं, जो इंटरनेट टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, स्नैपचैट, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इससे हमारी बुद्धि भ्रष्ट बन रही है या श्रेष्ठ बन रही है? हैं? जोर से बोलो, मुझे कम सुनाई देता है, एक नहीं जवाब दिया बस। है? किसी की श्रेष्ठ बन रही है तो हाथ ऊपर करो। सवेरे से लेकर रात तक अपने आप की अगर चेकिंग की रात को सोते समय, तो निगेटिव संकल्प, निगेटिव थॉट्स ज्यादा चलते हैं, वेस्ट थॉट ज्यादा चलते हैं या पॉजिटिव थॉट ज्यादा चलते हैं? वेस्ट थॉट्स और निगेटिव थॉट ज्यादा चलते हैं। और ये वेस्ट थॉट्स और निगेटिव थॉट्स हमारी मन की शक्ति, विल पावर, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी को डिक्रीज करते हैं। व्यर्थ संकल्प, तो व्यर्थ संकल्पों को भी कंट्रोल करना आना चाहिए, व्यर्थ विचार, वेस्ट थॉट्स को। और कंट्रोल करने के लिए ब्रेक अप्लाई करना पड़ता है, और ब्रेक है मन का ब्रेक। मन तो वायु के गति से भी गतिमान है, घोड़े से भी तेज दौड़ता है, चंचल है। तो इस मन को कंट्रोल करने का अभ्यास, आत्मा की शक्ति बढ़ाने का अभ्यास किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आज पढ़ाया नहीं जा रहा है। और आज दुनिया में जितनी भी पापाचार, जितनी भी हिंसा, अनैतिकता फैल रही है, उसका कारण है आध्यात्मिक शिक्षा नहीं है, स्पिरिचुअल एजुकेशन। आज आप पढ़ाई करोगे, बाद में और ऊंची पढ़ाई करोगे, आपको डिग्री मिलेगी, इंजीनियरिंग की, डॉक्टर की, वकील की, और डिग्री मिलने के बाद आपको नौकरी मिलेगी। लेकिन चरित्र निर्माण नहीं हो रहा है आज की पढ़ाई से। तो मॉडर्न साइंस जो है, मॉडर्न साइंस ने जो साधन तैयार किए, आज से 20-25 साल पहले मेरे पास मोबाइल नहीं था। जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था 20 साल पहले, मेरे पास मोबाइल नहीं था। आज छोटे छोटे बच्चों के पास मोबाइल है, 4 साल के, 5 साल के बच्चे। और एज पर सर्वे, एक सर्वे कंडक्ट किया था, उसमें यह पता चला कि 90% से ज्यादा जो यूथ है वो आज एडिक्टेड हो चुके हैं, हैबिचुएटेड हो चुके हैं ये साइंस के साधनों के, मोबाइल वगैरह के। एडिक्शन माना समझ रहे हैं? हाँ, शब्द समझ में आ रहे मेरे या डिफिकल्ट लग रहा है? और सिंपल करूं का मराठीत बोलू? चालेल? मला कुठे येते मराठी बोलता? ठीक है। तो साइंस जो है, मॉडर्न साइंस और साइलेंस, इन दोनों में क्या अंतर है? मॉडर्न साइंस जो है वो पदार्थ का अभ्यास करता है, पदार्थ विज्ञान बोलते हैं। आपने फिजिक्स का स्टडी कर लिया, भौतिक शास्त्र, लेकिन एक दूसरी ब्रांच है जिसको बोलते हैं मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द सोल एंड सुप्रीम सोल, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान, मेटाफिजिक्स है, सूक्ष्म ज्ञान। जैसे अभी क्वांटम फिजिक्स आया है, क्वांटम फिजिक्स एकदम सूक्ष्म बातें करता है। एटॉम को भी तोड़ दो और छोटा कर दो, सूक्ष्मता में जाओ, वो क्वांटम फिजिक्स उसकी बातें करता है। तो वैसे ही अध्यात्म जो है वो सूक्ष्म चीज है। मन दिखाई देता है क्या आपको? नहीं दिखाई देता है। और आत्मा भी दिखाई नहीं देती है, लेकिन आत्मा है, आत्मा का अस्तित्व है। क्या खाना चाहिए, प्रोटीन्स शरीर को चाहिए, ड्राई फ्रूट्स खाने हैं, शरीर की शक्ति कैसे बढ़ानी है, इसकी सारी नॉलेज है, लेकिन आत्मा की नॉलेज नहीं है। तो फिर सॉल्यूशन क्या है? कैसे मन को कंट्रोल करें? जो मन भटक रहा है, आज छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक किसी का भी मन स्थिर नहीं है, सबका मन भटक रहा है। ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम कितने लोगों को है? ओवर थिंकिंग मतलब छोटी छोटी बात होती है, बहुत ज्यादा थॉट्स चलते रहते हैं, उससे बाहर ही नहीं आते।
और बाद में चिल्लाना चालू कर देते गुस्से से, क्रोध। कितने लोगों को प्रॉब्लम है? किसी को नहीं है। सारे देवता है इधर, कोई भी राक्षसी प्रवृत्ति वाला नहीं है। मेरे अंदर तो राक्षसी प्रवृत्तियां है, आपके अंदर नहीं है कुछ भी है? तो भगवत गीता में 16वां अध्याय, दैवी गुण और राक्षसी प्रवृत्तियां। कौन से दैवी गुण है और कौन सी राक्षसी प्रवृत्तियां है? तो हमारे अंदर आज कलयुग में दैवी गुण गायब होते जा रहे हैं और राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ती चली जा रही है। सत्य, अहिंसा, क्रोध न करना, लालच न करना, निर्भयता, दूसरे के ऊपर, प्राणियों के ऊपर रहम करना, कंपैशन, करुणा, निस्वार्थ प्रेम, ये सारी दैवी गुण है, बचपन से सुनते आए हैं। लेकिन आज हमारे अंदर निस्वार्थ प्रेम है नहीं, हमारे अंदर शांति है नहीं, हमारे अंदर सत्य है नहीं। सवेरे से लेकर रात तक हम भी झूठ बोलते हैं, हमारे जो बड़े हैं वो भी झूठ बोलते हैं, सारी दुनिया ही कलयुग में झूठ बोलती है। इसलिए कलयुग को बोला है झूठ खंड। तो राक्षसी प्रवृत्तियां जो बढ़ती चली जा रही है, महाभारत में एक दुर्योधन एक दुशासन दिखाया, लेकिन आज दुनिया में करोड़ों दुर्योधन दुशासन है जो अबला सीता का चीर हरण कर रहे, वस्त्र हरण कर रहे। रामायण में एक रावण दिखाया, आज करोड़ों रावण है। रावण का अर्थ है, रावण संस्कृत शब्द है, रावयते इति लोकाः, जो लोगों को रुलाता है वो रावण। कैसे रुलाया जाता है? किसी को थप्पड़ मार दिया, रावण का कर्म है, कर्म रावण के हो गए। या किसी को टॉर्चर कर दिया, मानसिक टॉर्चर भी होता है, मेंटल टॉर्चर। तो मन से, वाणी से और कर्म से दूसरों को दुख देना, ये रावण का कर्म है। तो हम अपने आप को चेक करें कि क्या मैं मन से, वाणी से और कर्म से किसी को दुख देता हूं या नहीं देता हूं। अगर देता हूं तो मेरे अंदर भी रावण है। तो राम और रावण की युद्ध अंदर चल रही है, हमारे इंटरनल वॉर है। महाभारत की युद्ध भी कौरव और पांडवों के बीच में। कौरव माना राक्षसी प्रवृत्तियां, पांडव माना दैवी गुण वाली प्रवृत्तियां। इन दोनों की युद्ध ये हमारे मन के अंदर ही चल रही है। ये इंटरनल वॉर है, एक्सटर्नल वॉर नहीं है। तो जब अर्जुन ने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, अर्जुन का गांडीव धनुष्य नीचे गिर रहा था, वो थरथर कांप रहा था, वो मोह में आ चुका था, अटैचमेंट में। ये मेरे गुरु है, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्माचार्य, ये मेरे बंधु है, मैं कैसे युद्ध करूंगा? उससे अच्छा तो भीख मांग के जीना अच्छी बात है। तो अर्जुन को जब आइडेंटिटी क्राइसिस आया कि मैं कौन हूं, जब अपनी आइडेंटिटी को भूल गया, तब उस समय भगवान ने गीता का ज्ञान दिया। चाइना बिकेम द फर्स्ट कंट्री हु डिक्लेयर्ड एडिक्शन ऑफ द इंटरनेट एज ए डिसीज। एक रोग बन चुका है इंटरनेट का एडिक्शन। आपको पता है जो जेनजी है, बीच में एक सर्वे हुआ था, जेनजी, आप कौन हो? जेनजी है या जेन अल्फा हो? जेनजी है। तो बीच में एक सर्वे आया था, उस सर्वे में उन्होंने ये किया, जो जेनजी है अभी स्मार्टफोन को बाजू में रख रहे हैं, अरे इससे तो सारा नुकसान हो रहा है हमारा। अभी बेसिक फीचर वाले कीपैड वाले फोन ले रहे हैं फिर से, ये ट्रेंड चल रहा है। अभी समझ में आ गया कि इससे कुछ फायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। तो आज जो कंट्री के यूथ है वो मोबाइल पे, इंटरनेट पे ऐसा ऐसा एडल्ट कंटेंट देख रहे हैं, गंदी गंदी चीजें, जिससे बुद्धि भ्रष्ट बन रही है। और इंटरनेट पे आज जो हमें सर्व किया जा रहा है, जो परोसा जा रहा है, उसको हम खा रहे। घर में माँ ने खाना दिया और नमक ज्यादा हो गया थाली में, खाने में, तो थाली को रिजेक्ट कर देते, तू खा, मला नको दू, है ना। और यहाँ इंटरनेट पे जो परोसा जाता है छुप छुप के देखते हैं उसको, जो परोसा जा रहा है, अच्छा बुरा जो भी है, और उसकी वजह से मानसिकता नीचे गिर रही है, राक्षसी प्रवृत्तियां अंदर बढ़ रही है, दैवी गुण गायब हो रहे। ये हरियाणा की एक यूनिवर्सिटी है। हरियाणा की यूनिवर्सिटी में यहाँ नशा मुक्ति का एक सीनियर पुलिस ऑफिसर का लेक्चर हुआ था, और उसके बाद वहां के एक स्टूडेंट ने प्रश्न पूछा लेक्चर होने के बाद। सर हमने इतना बड़ा ये कार्यक्रम देखा नशा मुक्ति अभियान का, और यूनिवर्सिटी नशे का सबसे बड़ा एपी सेंटर है।
सर आज हम 5 यूनिवर्सिटी के सर हम 5 यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पर 4 यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पर बैठे हैं। आज गांजा मिलना या फिर कोई नशे की सामग्री मिलना, टॉफी लॉलीपॉप जितना आसान है मिलना, तो एक फर्स्ट ईयर का या सेकंड ईयर का बच्चा गांजे के डीलर को ट्रेस कर सकता है या ट्रैक कर सकता है, तो पुलिस क्यों नहीं कर पाती? क्या पुलिस ही पीछे छूट रही है? सर एक सेकेंड सर लेट मी कंप्लीट सर मेरा जो मानना है, क्योंकि मैं भी सोसाइटी में रहता हूँ, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ सर, यहाँ सामने चौकी है और चौकी के सामने ही गांजा मिलता है, तो क्या आपको नहीं लगता? सवेरे 4 बजे उठ जाइए और 4 बजे उठकर भ्रुकुटी के बीच में मैं आत्मा स्टार हूं स्थित हो जाइए। आत्मा समझ के परमात्मा का स्मरण कीजिए। तो जैसे कोई गाड़ी है, गाड़ी का भोजन अलग है और ड्राइवर का भोजन अलग है, वैसे शरीर ये गाड़ी है और आत्मा ये ड्राइवर है। दोनों का भोजन अलग अलग है। शरीर का भोजन तो दिन में 3 बार खाते हैं हम। आत्मा का भोजन क्या है? पता है किसी को आत्मा का भोजन क्या है? व्हाट इज द फूड ऑफ द सोल? और आत्मा का भोजन लेते हैं क्या आप? बताइए, क्या है आत्मा का भोजन? है? बताइए। भगवत गीता में एक श्लोक आया है, भ्रोर मध्य प्राण आवेश सम्यका, भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है। तो आत्मा भ्रुकुटी के बीच में स्थित है। इसका और एक प्रूफ प्रमाण बता दिया। और भी कई प्रूफ प्रमाण है मेरे पास, और ये अनुभूति की बात है, एक्सपीरियंस की बात है। जब आप प्रैक्टिस करना चालू करोगे 4 बजे सवेरे उठ के, क्योंकि सवेरे साइंस भी इस बात को मानता है कि कॉस्मिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। उस समय वायुमंडल शुद्ध होता है, पवित्र होता है। उस समय आप जो संकल्प करोगे वो पूरे हो जाएंगे। और मन अगर ज्यादा भटकता है, डिप्रेशन है, टेंशन है, मन चंचल होता है, तो ऐसे लोगों ने सवेरे 4 बजे उठ के ध्यान करना चाहिए। तो आत्मा का भोजन क्या है? ये वाला है या ये वाला है? आत्मा का भोजन है ज्ञान और ध्यान। ज्ञान माना फिजिक्स केमिस्ट्री का ज्ञान नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान। और ध्यान माना योग, एक्यूरेट वर्ड। योग इस शब्द का अर्थ क्या है? योग का लिटरल मीनिंग, शब्दशः अर्थ कौन बताएगा? योग मतलब युंजते, धातु संस्कृत शब्द युंजते, जोड़ना, कनेक्शन। किसको किससे जोड़ना? आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। बहुत होशियार है दोनों बच्चियां, बहुत अच्छे अच्छे जवाब दे रही है। आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, इसको कहते हैं योग। आज हम किससे योग लगाते हैं मोबाइल में? शाहरुख खान, वैभव सूर्यवंशी, रोहित शर्मा, कोई फुटबॉल प्लेयर, कोई वुमेन क्रिकेट प्लेयर, इनसे योग लगाते हैं ना। हमारा बुद्धि का योग इनके पास जाता है। या कोई सीरियल में काम करने वाली हीरोइन या कोई हीरो, महाराष्ट्राची हास्य यात्रा, योग तो उधर जाता है हमारा। योग कभी भी हाईएस्ट से लगाना चाहिए। अगर प्राइम मिनिस्टर से मेरा डायरेक्ट कनेक्शन हो रहा है, तो प्राइम मिनिस्टर का जो पंतप्रधान का जो निवास स्थान है या पंतप्रधान का जो कार्यालय है, उसके बाहर कोई रेडी पे वड़ा पाव बेच रहा है, तो उससे कनेक्शन जोड़ना ठीक है क्या? वो भी बोलता है अरे प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के बाहर में वड़ा पाव बेचता हूं, तो हम उससे कनेक्शन करके मान ले, या पंतप्रधान की गाड़ी का ड्राइवर है उससे कनेक्शन करें, उतना ही अपना सौभाग्य मान ले। डायरेक्टली अगर मेरा उससे कनेक्शन हो रहा है, तो मैं बीच वालों से कनेक्शन क्यों जोड़ूं? उसका सेक्रेटरी, उसका पर्सनल सेक्रेटरी, मुझे डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ना है उससे। योग माना कनेक्शन, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन। और परमात्मा क्या है? सुप्रीम पावर है, सुपर पावर, सुपर कॉन्शियसनेस, परम आत्मा। परम माना श्रेष्ठ, आत्माओं में जो सर्वश्रेष्ठ है। आज वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी है? 8 बिलियन, 800 करोड़। 800 करोड़ आत्माएं, मनुष्य आत्माएं, प्राणी, पशु, पक्षी, जीव, जंतु,
इनमें भी आत्माएं हैं। इन सब आत्माओं में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ आत्मा है वो परमात्मा, उसको बोलते भगवान, ईश्वर, शिव, गॉड, अल्लाह, खुदा, अलग अलग नामों से पुकारा। तो उससे कनेक्शन जोड़ के क्या फायदा है? निकोला टेस्ला नाम का साइंटिस्ट है, सुना है नाम आपने? निकोला टेस्ला नाम का साइंटिस्ट कहता है कि जन्म से हर एक व्यक्ति को एक गिफ्ट मिला है और वो गिफ्ट है बुद्धि, मेंटल पावर। अगर उस बुद्धि को हम डिवाइन बीइंग से कनेक्ट करेंगे, ईश्वर से कनेक्ट करेंगे, तो उसकी डिविनिटी, उसकी सारी अच्छी पावर्स हमारे अंदर आ जाएगी। ये निकोला टेस्ला नाम का साइंटिस्ट कहता है, फेमस साइंटिस्ट। तो परमात्मा ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है। और हमारे पास सुख नहीं, शांति नहीं, प्रेम नहीं, आनंद नहीं, जो आत्मा की ओरिजिनल गुण है, आज वो गायब हो गए। अनेक जन्म लेते लेते आत्मा की शक्ति डिस्चार्ज हो रही है। जैसे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज होती है, वैसे आत्मा की बैटरी भी डिस्चार्ज होती है। आत्मा की बैटरी चार्ज होती है आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज और योग से। तो आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज किससे होती है? इससे तो चार्जिंग होगी। रोज दिन में आधा घंटा सवेरे या 1 घंटा स्पिरिचुअल नॉलेज सुनना चाहिए। यूट्यूब में अवेलेबल है, फेसबुक में अवेलेबल है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है। स्पिरिचुअल नॉलेज, अच्छी बातें सुनेंगे, जैसे आज सुन रहे हैं आप, अच्छी बातें लग रही है ना, तो सुन रहे हैं, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे पॉजिटिव थॉट्स अंदर आएंगे और निगेटिव थॉट्स को जगह नहीं मिलेगी, भाग जाएंगे। पॉजिटिव आता रहेगा अंदर। तो रोज अभ्यास करेंगे तो स्पिरिचुअल नॉलेज या आपकी बैटरी ही चार्जिंग करेगा, आत्मा की बैटरी, मन शक्ति बढ़ाएगा, आत्मशक्ति बढ़ाएगा। और योग माना कनेक्शन, ईश्वर के साथ कनेक्शन, जो हाईएस्ट है सबसे। तो ये चार्जिंग की बात हो गई। अभी बैटरी डिस्चार्ज कैसे होती है बताइए? 5 विकार है कलयुग में। कहते हैं कली राक्षस ने सबके अंदर प्रवेश कर चुका है। कली राक्षस, ये कली राक्षस कौन है? ये कली राक्षस जो है वो एक नहीं, ये 5 है। ये 5 शैतान को हो, राक्षस को हो, डेविल को हो, ये हर एक मनुष्य आत्मा के अंदर कलयुग में प्रवेश कर चुके हैं। वो 5 जो राक्षस है उनको बोलते हैं आत्मा के 5 शत्रु। भगवत गीता में भी बोला है, भगवत गीता में 3 बोले, त्रिविधस्य नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मना। ये तीनों नरक के द्वार खोलने वाले हैं। तो परमात्मा का एड्रेस क्या है? परमात्मा का एड्रेस है, डॉक्टर बोलते हैं हमने पेशेंट को ट्रीटमेंट दे दी है, ऊपर वाला चाहेगा तो ठीक हो जाएगा सब कुछ, तो वो ऊपर रहता है। जिसके लिए भगवत गीता में बोला सूरज चांद सितारों से परे परम धाम में ब्रह्मलोक का मैं रहने वाला हूं। ये मनुष्य लोक है, ये ब्रह्मलोक है, परम धाम, वहां का मैं रहने वाला हूं। मुस्लिम लोग बोलते हैं खुदा फर्श का नहीं, खुदा अर्श का रहने वाला है, खुदा 7वें आसमान का रहने वाला है। जीसस क्राइस्ट उंगली ऊपर कर देते, द सुप्रीम सोल लिव्स इन द सुप्रीम अबोड। तो परमात्मा वहां का रहने वाला है। अच्छा, ऊपर बैठ के क्या करता है? उसके बच्चे दुखी, अशांत, अनएम्प्लॉयमेंट है आज दुनिया में, खाने को नहीं मिल रहा है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, देश आपस में लड़ रहे हैं, धर्म आपस में लड़ रहे हैं। तो परमात्मा ऊपर बैठ के क्या कर रहा है? वो कभी नीचे आता है या नहीं आता है? और अगर आता है नीचे तो उसका आने का टाइमिंग क्या है और आकर क्या करता है? उसका कर्तव्य क्या है, क्या ड्यूटी है उसकी? आने का समय कौन सा है उसका? किसी को पता है उसका आने का टाइमिंग क्या है? उसका आने का टाइमिंग भगवत गीता में बोला है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है। आज अधर्म बढ़ा है या नहीं बढ़ा है? सनातन धर्म की धारणाओं को, संस्कृति को हम भूल चुके हैं, हम अधर्म को फॉलो कर रहे हैं। तब दुर्जनों का विनाश करने के लिए और सज्जनों की रक्षा करने के लिए मैं आता हूं। क्या बोला? मैं आता हूं। आता हूं मतलब यहां है नहीं, मतलब कहीं से आता है, दूसरी जगह से। तो आज सबसे बड़ी गलती हमारी ये हो गई कि हमने भगवान को सर्वव्यापी समझ लिया, कण कण में व्यापक समझ लिया। ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम, वो सबसे हाईएस्ट है। वो एक समय, ये जो ड्रामा है, 4 युगों का जो चक्र है, उस 4 युगों के चक्र में एक समय, एक पॉइंट ऑफ टाइम इस दुनिया में आता है वो, और आकर
इस पापी दुनिया को पावन बनाने का ज्ञान देता है, आत्मा का ज्ञान देता है, परमात्मा का ज्ञान देता है। तो 4 युग कौन से? ये सृष्टि का चक्र है। ये सृष्टि का चक्र 4 युगों में पसार होता है। जैसे रात्रि के बाद दिन आता है, दिन के बाद फिर से रात्रि आती है, उनाळा के बाद पावसाळा, पावसाळा के बाद हिवाळा, हिवाळा के बाद फिर से उनाळा। साइक्लिक इन नेचर, ये लिनियर इन नेचर नहीं है, ये साइकिल है, चक्र है, ये घूमता रहता है, रिपीट होता रहता है। वैसे 4 युग कौन से है बताइए? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अभी कौन सा युग चल रहा है? रॉन्ग, अभी चल रहा है घोर पापी कलयुग। ठीक है, तो सतयुग जो है उसको कहते हैं गोल्डन एज, त्रेता को बोलते हैं सिल्वर एज, वैल्यू कम हो गई। सतयुग और त्रेता युग में दैवी गुण ज्यादा है। द्वापर युग कॉपर एज, तांबे का युग, और कलयुग आयरन एज, लोहे का युग, तामसी, अपवित्रता, इंप्योरिटी। तो सतयुग से लेके कलयुग तक आत्माएं अनेक जन्म लेती है, और कलयुग में आके आत्मा की शक्ति क्षीण हो जाती है, डिस्चार्ज हो जाती है, शांति, सुख, प्रेम, आनंद, पवित्रता गायब हो जाता है। और जब ऐसी स्थिति आती है, घोर पापी कलयुग का अंतिम समय नजदीक आता है। जैसे मकान पुराना बन जाता है तो मकान का मालिक क्या करता है? गिरा देता है मकान को, और नया मकान बांध के तैयार करता है। पहले नया मकान बांध के तैयार करता है, फिर पुराने मकान को तोड़ता है। नया मकान बांध के तैयार करेगा, अपने बीबी बाल बच्चों को सेफली शिफ्ट करेगा, फिर पुराने मकान को तोड़ देगा। वैसे इस सृष्टि का मालिक जो शिव है, वो इस सृष्टि पर जब आते हैं तो वो ज्ञान सुनाएंगे सृष्टि का, और ज्ञान सुनाने के लिए मोक्ष चाहिए। किसी ह्यूमन बॉडी का आधार लेना पड़ता है। जिस शरीर का आधार लेके वो ज्ञान सुनाते हैं। और भगवत गीता बोलती है कि मैं साधारण मनुष्य शरीर में अवतार लेता हूं। कोई टाटा बिरला अंबानी, उसमें भगवान नहीं आता है, साधारण मनुष्य शरीर में, इसलिए हम उसको पहचान नहीं पाते। और उसको पहचानने का आधार है ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज। वो ऐसा नॉलेज देता है जैसे संत ज्ञानेश्वर, उनको पहचान किसी ने? वो तो वॉलेट काट देना, उनको कितनी गालियां दी, इतना दुख सहन करना पड़ा, संत तुकाराम को नहीं पहचाना। जितने भी बड़े बड़े संत महात्मा हैं, उनको दुनिया ने पहचाना नहीं। उनका पहचानने का आधार है ज्ञान। वो आकर जो ज्ञान डिलीवर करते हैं, ईश्वरीय ज्ञान जो देते हैं, उसके आधार से साबित होता है कि ये स्वयं भगवान इस सृष्टि पर आ चुके हैं। तो ये 4 युगों का जो चक्र है ये घूमता रहता है। पापी कलयुग के बाद आता है पावन सतयुग, रात्रि के बाद दिन। पापी कलयुग रात्रि है और पावन सतयुग दिन है, सोच रहा। और इन युगों का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, हम अभी ट्रांसफॉर्मेशन की फेज पे खड़े हैं। ये युगों का जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन आज का राजनेता, पॉलिटिकल लीडर, मंत्री, आज के क्रिकेट प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर, आज के सेलिब्रिटीज जिनको हमने हीरो बना के रखा है, क्या इस पापी सृष्टि को बदल के पावन सृष्टि में परिवर्तित कर सकते हैं ये लोग? कर सकते हैं क्या? नैतिकता को, अनैतिकता को बदल के नैतिकता में परिवर्तित कर सकते हैं? झूठ को बदल के सत्य में परिवर्तित कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नीट के पेपर 2024 में लीक हो गए थे, सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया था, और 2026 में फिर से लीक हो गए, फिर से सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया। तो ये इररिपेरेबल डैमेज है सारा का सारा सृष्टि का। रिपेयरिंग हुई इसकी जब ये मकान टूटा फूटा होता गया, तो संत ज्ञानेश्वर आए, संत तुकाराम आए, नामदेव आए, एकनाथ आए, गुरु नानक जी आए, जीसस क्राइस्ट आए, मोहम्मद पैगंबर आए, आदि शंकराचार्य आए, प्रॉफेट मोहम्मद आए, संत मीराबाई, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास आए। इन्होंने रिपेयरिंग की, लेकिन ये मकान को नया नहीं बना पाए। ये आने के बावजूद दुनिया और पापी बनती गई। बनी या नहीं बनी? तो जब अति हो जाती है, अति तेते माती, और ये परिवर्तन का समय है। उत्तर गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध में जो बर्फ के पहाड़ है वो पिघल जाएंगे, ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे, और वो पिघलने से क्या होगा? समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा, फ्लड्स, बाढ़ आएगी। बॉम्बे, कलकत्ता, कोचीन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, कांडला, जितने ही तटीय प्रदेश है, आइलैंड्स, सारे समुद्र के अंदर चले जाएंगे। ये नासा की रिपोर्ट है। और सिर्फ ये नहीं चले जाएंगे, अमेरिका, यूरोप, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जितने भी आइलैंड्स है, सारे समुद्र के अंदर दुनिया में महाजल प्रलय आएगा।
और ये सारे साइंटिफिक एविडेंस इंटरनेट पे अवेलेबल है, सर्च करो बस। और शिव शंकर भोलेनाथ को तीसरा नेत्र दिखाते हैं और बोलता है शिव शंकर भोलेनाथ ने जब तीसरा नेत्र खोला तो सारी दुनिया में जल प्रलय आ गया, महाप्रलय आ गया। तो ये ज्ञान का तीसरा नेत्र है, ये बुद्धि का तीसरा नेत्र है। जब ईश्वर इस धरती पे आते हैं तो बुद्धि का तीसरा नेत्र खोलते हैं। बड़े बड़े शहरों में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है वो ताश के पत्ते के जैसे नीचे गिर जाएंगे, अर्थ का इंबैलेंस हो जाएगा, भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी फटेंगे, महासुनामी आएगा। तो ये सारी पृथ्वी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इसके अग्नि में जल रही है। कलयुग अभी बच्चा नहीं है, थोड़ा सा बचा हुआ है। जैसे कोई पेशेंट को डेथ बेड पे होता है तो वेंटिलेटर पे बिठाते हैं डॉक्टर, वैसे सारी दुनिया अंतिम सांसें गिन रही है। हम सारे भारतवासी कुंभकर्ण की निद्रा में सो रहे हैं, अज्ञान निद्रा में। हमें आत्मा का ज्ञान नहीं है, परमात्मा का ज्ञान नहीं है, हमें ये ज्ञान नहीं है कि ईश्वर स्वयं आ चुके हैं। बड़े बड़े विश्व शांति के सम्मेलन करते हैं, अहिंसा सम्मेलन करते हैं, लेकिन दुनिया में शांति स्थापन नहीं हो पा रही है। हिंसा बढ़ती चली जा रही है, आतंकवाद बढ़ता चला जा रहा है। तो बड़े बड़े भविष्यकार है, उन्होंने भविष्यवाणियां की है। सबसे पॉपुलर भविष्यवाणी है नॉस्ट्राडेमस की, गूगल में चेक कर सकते हो। नॉस्ट्राडेमस, किरो, किट, एंडरसन, जूल वर्न। भारत में गोपीनाथ शास्त्री, कल्कि पुराण, भविष्य मालिका, इन्होंने बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां की है। उनमें एक कॉमन भविष्यवाणी है कि उत्तर भारत से एक महापुरुष का 21st सेंचुरी में उत्तर भारत से एक महापुरुष का अवतार होगा। वो योगियों का योगी होगा, वो आत्मा और परमात्मा का ऐसा ज्ञान देगा और भारत में ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाएगा जैसे नेपाल में अभी पॉलिटिकल क्रांति लाई जैन जी ने। तो भारत में आध्यात्मिक क्रांति होगी और अनेक जाति, अनेक धर्म, अनेक भाषाओं का विनाश होगा। एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक राजा, वसुधैव कुटुंबकम, आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना होगी और असत्य का विनाश होगा। तो आने वाला जो समय है ये सृष्टि के परिवर्तन का समय है। लक्ष्मी नारायण का राज्य आने वाला है और ये जो समय है ये महाशिवरात्रि का समय है। शिव जब इस धरती पर साधारण मनुष्य तन में अवतार लेते हैं तो उसकी यादगार में हम महाशिवरात्रि का त्योहार मनाते हैं। रात्रि शब्द क्यों यूज किया? रात्रि शब्द का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि ये कलयुग, अज्ञान, अंधकार की, पापों की रात्रि है और जब ये रात्रि गहराती है तब शिव आते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि में हम जागरण करते हैं, मतलब अज्ञानता से जागरूक हो गए। तो इतना बोलकर मैं रुकता हूं। ओम नमः शिवाय। कैसा लगा आपको? थैंक यू। हमारा 7 days का कोर्स होता है इसका, जिसमें हम सब ये डिटेल्ड नॉलेज देते हैं। जो अभी बातें बताई उसको डिटेल में समझाते हैं और भी चीजें समझाते हैं, कैसे नई दुनिया आएगी, कैसे हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होगा और कैसे भगवान आके कार्य कर रहे हैं, भगवान कौन है, उसका सच्चा परिचय क्या है, उसको गहराई से समझना। जो हम भक्ति मार्ग में कर्म कांड करते हैं, जिन मूर्तियों की पूजा करते हैं उनकी बायोग्राफी समझना। ठीक है, तो 7 days का ऑनलाइन कोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है।